हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। अपन पढ़ने जा रहे हैं ये चीज जिसमें ठोस के बारे में देखेंगे और विशेष तौर पे हम शंकु की बात करेंगे। तो पहले तो मैं बता दूं कि ठोस जो चीज होती है उसमें प्रिज्म भी होते हैं, उसमें पिरामिड भी होते हैं। ये ज्यादा कुछ बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ जिससे आपको एक्सप्लेन हो सके। देखो, जो चीजें थी, जैसे ये एक चक्ति थी, चक्ति आप समझते होंगे, या फिर उसके ऊपर ये दूसरी शक्ति रखी वैसी की वैसी, फिर उसके ऊपर दूसरी शक्ति रखी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं एक छोटे छोटे सर्कल के ऊपर सर्कल, वृत्त के ऊपर वृत्त रख के ये पूरा क्या बना, आपका सिलेंडर बना। मीन्स सर्वांगसम आकृतियों को एक के ऊपर एक रखने पर जो जनित ठोस होता है वो तुम्हारा प्रिज्म कहलाता है। जैसे ये आयत है, घना पे, ये भी है ना, एक आयत के ऊपर दूसरा आयत तीसरा आयत ऐसे ऐसे रख के घन है, ये भी एक वर्ग के ऊपर दूसरा वर्ग 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 ऐसे रख। लेकिन पिरामिड में क्या होता है, सबसे नीचे आप पिरामिड में देखेंगे तो इतना बड़ा सर्कल है, इसके ऊपर आएंगे तो छोटा सा, इसके ऊपर जाएंगे तो थोड़ा छोटा वर्ग है, सर्कल वर्ग, उसके ऊपर छोटा वर्ग और छोटा वर्ग छोटा वर्ग ऐसे, और बिल्कुल जीरो रेडियस का वर्ग। तो ऐसे आपका ये बनता है, इसे बोलते हैं शंकु, जिसमें असमांतर आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। तो ये शंकु है, ये भी आपका शंकु है। अच्छा, यहाँ पे शंकु की यहाँ से यहाँ तक ये आप इसकी त्रिज्या कहलाती है और ये इसकी हाइट कहलाती है, एच। ठीक है, एच इसकी height। गोला, गोले में भी क्या होता है कि हाँ, यहाँ हाँ एक छोटा सा मतलब चक्की होता है, खोखला गोला रहा तो सर्कल रहेगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, वापस से इधर की साइड में छोटा छोटा छोटा, ऐसा तो ऐसा टाइप का बनता है। इसलिए इसको भी पिरामिड एक टाइप से नाम दे देते हैं। इन जनरल पिरामिड का नाम अपन इन दोनों को। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। अभी अपन बात करते हैं एक लंबीय वर्तीय, एक लंबवर्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल विशेष तौर पे इसका ध्यान दें। अच्छा, एक काम करते हैं, ये शंकु का आपने कहा होगा, आपने बचपन में आइसक्रीम खाई होगी, है ना। आइसक्रीम खाता है तो ऐसा एक कौन है ना, कौन ये आइसक्रीम डाल रखी, और ये जो कौन लास्ट आइसक्रीम खाने के बाद कौन खाने में बड़ा मजा आता है, और ये तो आपका शंकु है। एक्चुअली ये बनाया कैसे, शंकु कैसे बनाया जाए, यदि आप है ना, ये एक पॉइंट पे ऐसे एक धागा बांध, रस्सी बांध, सर यहाँ से आप एक ऐसे ऐसे रस्सी बांध, ऐसे इतनी दूरी पे, यहाँ से 8 दूरी पे रस्सी बांध। अब इस रस्सी को यहाँ से तुम ऐसे ऐसे घुमाते जाओ, चारों ओर घुमाते जाओ, तो जो आकृति बनेगी ना ऐसे, उसको अपन शंकु बोलेंगे, इसकी हाइट एच रहेगी। और ऐसे करो। लंबवर्तीय शंकु क्या होता है ये अपन देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि लंबवर्तीय शंकु, लंबवर्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कॉन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बिंदु ए लंबवर्तीय शंकु का शीर्ष कहलाता है। बिंदु ए कौन सा है, ये लंबवर्तीय शंकु का शीर्ष कहलाता है। ठीक है, जैसे ये एग्जैक्टली नहीं बन रहा है, ये ए इसका लंब शीर्ष कहलाता है, और ए और बी ये इसकी ऊंचाई कहलाती है, जो कि इसको एच से लिखते हैं, जो ये यहाँ पे इसको अपन ऊंचाई कहेंगे, और ऊंचाई कहलाती है। और बीसी, बीसी मींस ये इसका आधार कहलाता है ना, देखो बीसी और बीसी डैश, ये इसका आधार है, ये आधार, ये हाइट है, और हाइट है, और ये त्रिय ऊंचाई होती है, वो जो ये होती है त्रिय ऊंचाई ये होती है। ठीक है, इसको एल से लिखते हैं, स्लैंट हाइट को। और पी क्या होता है, शंकु के वर्ग का केंद्र होता है। शंकु एक्चुअली है ना, ये नीचे वर्ग होता है, उसके ऊपर ऐसे कौन बनता है, तो यहाँ पे ये आर इसकी त्रिज्या हो गई, ये एच से हाइट हो गई, और यहाँ पे 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल समकोण, ये लेंथ इसकी एल। तो इसे अपन शंकु बोलते हैं। लंबवर्तीय शंकु में ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल करेगा, जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल करेगा। लेकिन इन शंकु को आप देखेंगे तो इनको अपन क्या नहीं बोलते, लंबवर्तीय शंकु नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे आपकी ये लाइन ऐसे जा रही है और आधा ऐसा ही, ये 90 से कम है, जैसे 60 डिग्री शंकु कुछ हो सकता है, तो ये लंबवर्तीय शंकु नहीं है। ठीक है, तो जब तक आपको परीक्षा में नहीं कहा जाए कुछ भी, मतलब नहीं कहा जाए, तब तक अपना शंकु से मतलब होता है सिर्फ लंबवर्तीय शंकु। ठीक है, राइट सर्कुलर, तो ये आप देख सकते हैं, आप ये आपकी आकृति। ठीक है,
ये आपकी h हाइट होगी और ये l है जो यहाँ से यहाँ तक की p हाइट होगी और ये इसका शीर्ष कहलाएगा और ये इसका आधार का केंद्र कहलाएगा जो कि इसको p ये त्रिज्या। अच्छा, अब यदि बोलूं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है? और यदि इस शंकु को एक चाप दे दी यहाँ से काट इस पॉइंट से ये ऐसे ऐसे में काट ऐसे में काट और फिर धीरे धीरे ऐसे खोलना शुरू करूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं ऐसे खोलूंगा तो ये मेरा ऐसे खुलना शुरू होगा। समझे ना, ये कट गया, ये पॉइंट सेम था, ये ए एंड बी दोनों पॉइंट कहाँ पे थे, ये पॉइंट्स था, ये दोनों सेम पॉइंट था लेकिन उसको कट गया। अभी खोलने के बाद ये पूरा पेपर ऐसे बन गया, ए पॉइंट यहाँ पे बन गया, बी पॉइंट यहाँ पे बन गया। ध्यान से देखना, ये है यहाँ से यहाँ तक का जो भी ये था एरिया, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एरिया था। एक्चुअली ये पूरी क्या थी, वृत्त का परिमाप था। समझे ना, कौन से वर्ग का परिमाप था, ये देखो ये ए से बी तक ये पूरा है ना, यहाँ पे मैं ए बी यहाँ पे दोनों मिला दूंगी, ए बी यहाँ पे मिले हुए हैं, समझे ना। तो ये वृत्त का पूरा परिमाप था, वो तुम्हारा किसके इक्वल है, वृत्त का परिमाप था ए और बी के बीच का सेगमेंट का ये लाइन जो मैंने लाइन ब्लैक कलर से बनाई है, ये वाली। ठीक, अच्छा, कटे हुआ भाग में कैट के हिस्से की तरफ देखिएगा, सही बात, कटे हुआ भाग। और इसमें मैंने क्या किया, इसको यहाँ से छोटे छोटे त्रिभुजों में काट दिया और इन त्रिभुजों की लंबाई मैंने क्या रखा, एल। तो ये मैं मान लेता हूँ ये मेरी लंबाई एल, ठीक है, लंबाई एल। और ये तुम ऐसे B1 B2 और B3 मान सकते हो, और ये इसका आधार, ठीक है। जब तुम इसको बहुत छोटा देखेंगी, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो ये लगभग समकोण के बराबर 90 डिग्री। तो इससे तुम है ना इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखना चाहो एक त्रिभुज का, तो 1/2 प्रत्येक त्रिभुज का आधार इंटू एल, समझे ना। अब अगर मैंने ये दिया है, ठीक है, अब मानो तो तुम मेरी इसको समकोण त्रिभुज ऐसे मान रहे हो, ये एंगल थीटा मान के, तो अगर तुम ये नहीं मान के ये ले लो, ये लेंगे तो अपना डेरिवेशन इजीली आएगा, इसको आधार ले लो, ठीक है, किसी को भी आधार लेके निकाल सकते हो आप। ओके, इसको मैंने आधार ले लिया, ठीक है। तब अगर मैं ये भी मेरी लेंथ एल है, ये भी मेरी लेंथ एल है, तो मैं इसको एल को ये ऊंचाई ले लेता हूँ, ठीक है ना। कोई भी किसी भी साइड से लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तुम्हारा एल ऊंचाई हो गया और ये त्रिभुज का आधार हो गया, एक तो आधार इंटू ऊंचाई आपका क्षेत्रफल होता है। ऐसे ही तुम पूरे कागजों का सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालोगे तो उसका V1L1 V2L2 V3L3 ये त्रिभुज का निकल जाएगा, फिर इसका निकलेगा, फिर इसका निकलेगा, ऐसे ऐसे जो भी त्रिभुज बनेंगे सबका निकलेगा। और जब आपको इसमें से L कॉमन ले लेंगे तो B1 B2 B3 और ये मतलब B1 B2 B3 और ये सब क्या है, ये सब पूरी सरकमफ्रेंस जो परिमाप है ना, पूरी वर्तिक परिसीमा की लंबाई है ना, सर्कल की परिसीमा की लंबाई। तो लेकिन आपको पता है कि ये सब परिवर्तित भाग क्या बनाते हैं, ये पूरी मिलकर ये सब कुछ क्या बनाते हैं, मैंने बताया था पहले, ये पूरे इस सर्कल का ये परिमाप, समझे ना। यदि इसकी रेडियस r है तो ये सर्कल का परिमाप होगा वो क्या होगा 2πr होगा ना। इसका मतलब ये पूरा पोर्शन है, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 2πr होना चाहिए, सही बात है। इसका मतलब B1 प्लस B2 प्लस B3 और इन सबका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, B1 प्लस B2 इनका सबका वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 2πr हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एल इंटू 2πr, क्या हो जाएगा ये पाई आर और एल। ये आपका पूरा कागज जो था, कैद था पूरा, उसका क्षेत्रफल, ये जो कैद था सब पूरे का क्षेत्रफल आ गया। और इसी कागज के टुकड़े को लपेटने पर इसी कागज के टुकड़े को वापस जैसे अपन ने काटा, देखो यहाँ पे अपन ने इस साइड में आके खोला, अब मैं वापस से इस साइड में ले जाऊंगा, वापस बंद करूँ तो ये मेरा शंकु बन जाएगा और ये कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल मुझे इसके बाहर के पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा, समझे ना। इसका मतलब जो ये पाई आर मुझे मिला है, इसका मतलब जो ये मुझे पाई आर मिला है, ये मेरा क्या, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है ओनली वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि हम इसमें ये वाला एरिया तक नहीं दे, हमने सिर्फ यहाँ रेड किया है बाहर आपकी साइड में, लेकिन ये रेड किया है अपन ने, ये जो सर्कल का एरिया है, जो वृत्त का एरिया है, इसको अपन ने रेड नहीं किया। जब ये कितना होता है, ये एरिया ये सर्कल का ये एरिया होना चाहिए पाई आर स्क्वायर, तो ये ना
ये आपका निकल के आया है 2 पाई पाई आर एल, है ना, ये निकल के आया। इन दोनों का एडिशन कर दोगे, इन दोनों का एडिशन कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, समकोण पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। अभी तक क्या निकाला मैंने, वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला है, क्या आया है पाई आर, जहाँ पे आर क्या है, एल त्रिज्या ऊंचाई है और एक्स चाहिए। पाई के स्थान से तुम देख सकते हो, देखो यहाँ से 90 डिग्री है तो एल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो इससे ये तुम्हारा एल का आप निकाल सकते हैं। अच्छा यदि आपको इस शंकु के आधार को अपने ढका नहीं था, ये भी बंद करना पड़े और पूरे पूरे शंकु के ऊपर आपको पैकिंग करनी पड़े, गिफ्ट पैक करना पड़े, ऐसा शंकु गिफ्ट हो, तो फिर ये पाई आर स्क्वायर जो एरिया है सर्कल का वो ऐड करना पड़ेगा। तो ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, पाई आर एल, मतलब पाई आर कॉमन ले लिए, एल प्लस आर, ये मीन्स है ना, ये शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकले हैं आपके पास, एक तो है क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और दूसरा है क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। इस हिसाब से आप शंकु का ये निकाल सकते हैं। अभी आते हैं वृत्तीय लघु शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं। अच्छा आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं ना ये आर रेडियस का मतलब आर त्रिज्या का एक बेलन ले लो और आर त्रिज्या का एक शंकु ले लो, दोनों की हाइट एच है, दोनों बराबर, ठीक है। अब क्या शंकु को रेत से ऊपर तक भरिए, इसमें पूरा क्या डालिए, रेत डालिए, ठीक है, रेत रेत डालो और ये रेत फिर बेलन में डालिए, ठीक है ना, ये रेत बेलन में डालिए। तो ऐसे ट्राई करते हैं। तो ऐसा करने पर अपने को क्या किया मैंने, फर्स्ट टाइम ये डाला पूरा रेत से भर के इसमें, तो ये यहाँ तक भरा, दूसरी बार डाला मैंने एक और बार तो यहाँ तक भरा, तीसरी बार डाला तो मेरा पूरा भर गया। इसका मतलब मुझे पता चला कि ये मतलब बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन है ना, जो अंदर बेलन के अंदर आ रहा है वो 3 टाइम्स शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ना, शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ बेलन, है ना, 1/3 ऑफ बेलन का आयतन हो जाएगा। और बेलन का आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन देखो, बेलन का आयतन वही होगा क्योंकि एक सर्कल से लेके तुम्हें एच हाइट तक जाना है ना? एक सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और एच हाइट तक जाना है, ऐसे सर्कल पूरे कितने कवर करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसका 1/3 क्या हो जाएगा, इसका 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। इसी से तुम्हें मिलता है शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया पक्का। ओके अब मैं कुछ 1 2 3 चीजें आपको और अलग तरीके से बताता हूँ जैसे समझ में आए। यदि मैं इसको इसी डेरिवेशन को थोड़ा अलग तरह से करना सिखाऊं आपको, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसे अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स कर देता हूँ, इक्वल पार्ट कर देता हूँ, कितने इक्वल पार्ट। सपोज मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट कर दी, इनको मैं भी ऐसे ऐसे करूं, ये 4 पार्ट्स मेरे ऐसे आ गए है ना, 4 पार्ट्स मेरे ऐसे मैंने लिख दिए, इन्हीं के बराबर 4 पार्ट्स यहाँ पे ये 4 पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है, 3 और ये चौथा पार्ट्स। इसका मतलब ये तुम्हारा ये एरिया है अभी जो इस ब्लॉक में आया है, वो एरिया एग्जैक्टली इसके बराबर, मानते हो उस चीज को, है ना। लेकिन तुम्हें पता है कि ये एल हाइट है ना, और यहाँ से ये क्योंकि मेरा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पूरा पूरा मैं कवर कर रहा हूँ, है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कवर कर रहा हूँ, लेकिन ए पॉइंट आधे इधर डाल रहा हूँ आधे इधर डाल रहा हूँ, इस दोनों मिला के मेरे पूरे ए से बी तक के आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा ए से बी तक पूरा ये लेंथ था वो कितना था, 2 पाई आर था। इसका मतलब ये भी पाई आर होगा और ये भी पाई आर होगा, क्योंकि मैंने उस टुकड़ों के 8 टुकड़े करके 4 टुकड़े इधर से ऐसे 4 टुकड़े इधर से ऐसे लगे। अब देखो ये तुम्हें ऐसा ही ये सिमिलर टू आयत बन रहा है ना, ऐसा समझे ना, ये मतलब एंगल्स का यहाँ पे बहुत माइनर है, छोटा एंगल है, कोण बीच में बहुत छोटा है, इसलिए आप समकोण ले सकते हैं, पाई आर है और ये एल है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। इससे आप पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का और अलग तरीके से निकाल सकते हैं, समझे ना। दूसरा और तरीके से निकाल सकते हैं इसको, वो है मैं इसी से आपको समझाता हूँ और तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। कुछ लोग ऐसे निकालते हैं, तो जो भी हो अपन करते हैं। जैसे मैं ना इसको बड़ा सर्कल बना देता हूँ जिसकी रेडियस क्या है, एल, एल त्रिज्या का सर्कल है, तो इस सर्कल का परिमाप कितना होगा, परिमाप परिमाप कितना होगा, 2 पाई एल होगा। और जो अपना ये सर्कल है जो अपना पार्ट है,
इसका परिमाप कितना होगा? तो सेलेक्टेड पार्ट है ना, या चिन्हित का परिमाप कितना है? परिमाप कितना है वो अपना है, वो अपने को पता नहीं है, मीन्स एग्जैक्टली बट है ना, वो इस 2 पाई आर के मामले में जितना भी है, लेकिन ये 2 पाई आर के बराबर है, इतना आपने को पता है, क्योंकि ये इस सर्कल के इसका बराबर है, तो 2 पाई आर के बराबर है। लेकिन ये एरिया कैसे कहेंगे? एरिया मतलब ना पूरे सर्कल का इसका एरिया कितना है? इस पूरे सर्कल का एरिया है वो है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई एल स्क्वायर है ना, पूरे सर्कल का एरिया, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस कितना है? आर एल है ना, रेडियस कितना है मतलब त्रिज्या कितना है? एल, ठीक है। और अपने को कितना चाहिए? अपने को ये सेलेक्टेड पोर्शन चाहिए, मींस ए से लगा के बी तक का, ए से लगा कर बी तक का ये एरिया चाहिए, ये कितना होना चाहिए? तो पहले अपने को देखना पड़ेगा सर्कल का कितना भाग है ना। तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि सर्कल का कितना भाग है। तो अपने को पता है कि ये यहाँ से लाइन सेगमेंट, ये पूरे का, इस पूरे लाइन सेगमेंट में से ये कितना भाग है, जितना परिमाप उसका भाग है उतना ही ये भाग होगा। तो आपने को पता है कि परिमाप इसका कितना भाग है? 2 पाई आर है, किसमें से? 2 पाई एल में से 2 पाई आर भाग है परिमाप, समझे ना। तो एरिया भी क्या हो जाएगा? एरिया मतलब किसको बोलते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? वो होगा तुम्हारा क्षेत्रफल होगा, वो तुम्हारा किसके बराबर होगा? देखो, बड़े सर्कल का, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इंटू इंटू क्या हो जाएगा? कितने गुणा है छोटा भाग, छोटा भाग है ना, कितने गुणा है छोटा भाग। तो आपने को पता है कि यहाँ से ये 2 पाई आर अपॉन 2 पाई एल गुणा है ना, और इसका बड़े वाले का भाग का कितना आया है? ये पाई एल स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से तुम पाई पाई कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, एल से एक तुम्हारा एल कैंसिल आउट, और ये बनेगा तुम्हें पाई एल आर, समझे ना, यहाँ से भी मिल सकता है। तो तीनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था सब शंकु के बारे में। अपन ने मैं गौर से वापस एक बार दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या चीजें सीखी है। ये शंकु होता है, राइट सर्कुलर कॉन बोलते हैं जिसको अपन। ये इसकी आर त्रिज्या होती है, एच इसकी हाइट होती है, और ये एल है वो इसका क्या होता है? त्रिक हाइट होती है, ठीक है। और इसमें एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अपन ने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम से। दूसरा यहाँ से पता है कि वक्रीय पृष्ठ का, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना आया था अपना? पाई आर इंटू एल आया था, है ना। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय में क्या करेंगे अपन? ये सर्कल का नीचे वाला ये भी ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर निकल। तो ये अपन ने फॉर्मूले देखे हैं। और आयतन का देखा है, आयतन क्या होता है? आयतन होता है 1/3 होता है किसका? पाई आर स्क्वायर एच, मतलब बेलन का 1/3 होता है, ठीक है। ओके, तो ये था अपना। थैंक यू।